एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड की स्टार्टिंग में झाओ जियानसुन कहता है कि 9 रीजन्स की पोजीशन सिर्फ उन्हीं के लिए रिजर्व है जो कि इसके लिए काबिल हैं और तियानयुआन रीजन अभी गहरे दलदल के अंदर फंसा हुआ है और तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगर कोई आगे आके तियानयुआन रीजन को चैलेंज करता है तो फिर ये समझ में भी आता है। और फिर चीजिंग चिल्लाते हुए कहती है कि अगर यहाँ पे फोर्सेस हैं जो कि मेरे तियानयुआन रीजन को चैलेंज करना चाहती हैं तो प्लीज बाहर आ जाइए। और तभी यहाँ पे एक ओल्ड लेडी आगे आती हैं और ये कहती हैं कि मैं होंग जियो युआन हूँ क्रिस्मन क्लाउड सॉर्ड सेक्ट से और मैं ग्रैंड एल्डर चीजिंग को रिस्पेक्ट पे करती हूँ। मेरा क्रिस्मन क्लाउड सॉर्ड सेक्ट कई सालों से अच्छी तरीके से एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन अगर बात तियानयुआन रीजन के साथ कंपेयरिंग की आती है तो अब भी हमारे बीच में काफी बड़ा गैप है इसलिए। और तभी दूसरा बंदा कोई कहता है कि इसलिए यहाँ पे मेरा भी वेनेमस ड्रैगन पैलेस आया है। और फिर तीसरा कहता है कि इसलिए मेरा स्प्रिट सोलर पवेलियन भी आया है। और चौथा कहता है कि मेरा थंडर माउंटेन भी। और जो पांचवा होता है वो कहता है कि इतना बड़ा इवेंट हो और मेरा ट्राई माउंटेन अलायंस ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और इस चीज को जान के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि 5 टॉप फोर्सेस ने तियानयुआन रीजन के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है और इनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ वास्तव में तियानयुआन रीजन को हिला के रख सकती है। क्या तुम लोग सच में मेरे तियानयुआन रीजन को चैलेंज करना चाहते हो? मैं तुम लोगों को पहले ही बता देती हूँ, इस चीज को तियानयुआन रीजन के खिलाफ जंग के ऐलान के रूप में देखा जाएगा। और तभी इन 5 फोर्सेस में से एक बंदा कहता है कि ग्रैंड एल्डर चीजिंग तियानयुआन रीजन 800 प्रीफेक्चर्स को कंट्रोल करता है और इसने कई सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज पे अपना कब्जा कर रखा है और ये चीज हमारे साथ सच में अनफेयर है। जिस पर चीजिंग कहती है कि बहुत बढ़िया, जब मेरे मास्टर लौट के आएंगे और उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हारे साहस की दाद देंगे। और फिर झाओ जियानसुन हंसते हुए कहता है कि अगर सुप्रीम सोर्जिन कांग युआन को लौट के हुनियान हेवन आना ही होता तो वो इतने सालों तक क्यों हुनियान हेवन को इग्नोर करते। और झाओ जियानसुन की इस बात को सुन के चीजिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर झाओ जियानसुन कहता है कि सभी लोग तियानयुआन रीजन काया पलट देने वाले जोखिम की चुनौती का सामना कर रहा है और अगर ऐसा होता है तो क्या इसे अभी भी 9 रीजन्स के एक के रूप में लिस्टेड करना चाहिए क्या? और अगर ऐसा करते हैं तो हुनियान हेवन के काफी सारे सेक्ट्स और फैक्शंस काफी ज्यादा क्रोधित होंगे और असंतुष्ट महसूस करेंगे, जिससे काफी ज्यादा हलचल मच सकती है जो कि हुनियान हेवन के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। और ग्रैंड एल्डर चीजिंग, हमारा प्लान ये है कि हम तब तक इंतजार करें जब तक कि तियानयुआन रीजन सभी प्रॉब्लम्स को सेटल नहीं कर लेता है और 9 रीजन्स के स्थिरता के साथ बैठने के बाद एंसेस्ट्रल ड्रैगन लैंटर्न को सौंप देंगे, क्योंकि तब तक तियानयुआन रीजन पर्याप्त रूप से लैंटर्न के काबिल हो जाएगा। और क्या ये सही नहीं है? और फिर चीजिंग कहती है कि ओल्ड बर्ड झाओ वांजू रीजन के आज के इस एक्शन को तियानयुआन रीजन याद रखेगा और फ्यूचर में निश्चित रूप से इस चीज की कीमत चुकाएगा। और अब से तुम्हारी 5 फोर्सेस को तियानयुआन रीजन अपने दुश्मनों की लिस्ट में इंक्लूड करता है और अगर तुम सच में मेरे तियानयुआन रीजन के खिलाफ जंग का ऐलान करते हो तो मैं इसे तियानयुआन रीजन के बिहाफ पे एक्सेप्ट करती हूँ और तुम्हारे लोगों को मार दिया जाएगा अगर वो तियानयुआन रीजन के एरिया के करीब आने की भी हिम्मत करते हैं। तो अगर तुम लोग लड़ना ही चाहते हो तो मेरा तियानयुआन रीजन तुम्हारा अंत तक साथ देगा। और जो तियानयुआन रीजन के खिलाफ में टॉप 5 फोर्सेस ने जंग का ऐलान किया था, ये खबर काफी तेजी से फैल जाती है और इस चीज को जान के पूरा हुनियान हेवन चौंक गया होता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा महायुद्ध होने वाला है जो कि 9 रीजन्स को खून खराबे से भर देगा। और जब तियानयुआन रीजन फॉलन एबिस से लौट रहा होता है तब झाओ युआन चीजिंग के पास आके कहता है कि क्या सच में टॉप 5 फोर्सेस ने तियानयुआन रीजन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है? और फिर चीजिंग कहती है कि ये पक्का वांजू रीजन का ही किया धरा होगा और इससे भी बढ़कर सुप्रीम सोर्जिन वांजू काफी लंबे समय से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये जो ट्राई माउंटेन अलायंस, क्रिम्सन क्लाउड सॉर्ड सेक्ट और ये जो बाकी की फोर्सेस हैं, ये हमारे मास्टर के गायब होने के बाद ही उभर के आई हैं और सुप्रीम सोर्जिन वांजू काफी लंबे समय से इसी दिन के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे। और उदास होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वांजू रीजन अब भी रूल से बंधा हुआ है तो वो डायरेक्टली एक्शन नहीं ले सकता है और सिर्फ वो ट्राई माउंटेन अलायंस, क्रिम्सन क्लाउड सॉर्ड सेक्ट और बाकी फोर्सेस को सिर्फ सपोर्ट ही कर सकता है। और अब जबकि सुप्रीम सोर्जिन वांजू ने अपने सभी कार्ड्स को फेंक दिया है और अगर हमारा तियानयुआन रीजन इसके खिलाफ डट के खड़ा रहा तो उन्हें एंसेस्ट्रल ड्रैगन लैंटर्न को सौंपना ही होगा। और फिर झाओ युआन कहता है कि सुप्रीम सोर्जिन वांजू तियानयुआन रीजन को
मौत के रास्ते पे चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं और इस तरीके से वो हुनियन हेवन के अंदर मास्टर को अपीयर करवाना चाहते हैं। और चीजिंग कहती है कि अगर हमारे मास्टर अपीयर होते हैं तो वो सुप्रीम सोर्जिन वांजू की चाल में गिर जाएंगे और उनके लेवल के जो लोग हैं, यहाँ तक कि एक छोटी सी भी गलती होती है तो वो अंतहीन खतरा ला सकता है। इसलिए हम सुप्रीम सोर्जिन वांजू के प्लान को सफल नहीं होने दे सकते हैं। और मैंने बाकी के कई ग्रैंड एल्डर्स को लेटर्स भेज दिए हैं और जब हम लौट के तियानुएन रीजन पहुंचेंगे तो हम बैटल के लिए तैयारी करेंगे और तियानुएन रीजन को इस वॉर को जीतना ही होगा। और फिर झायुआन बताता है कि ओरिजिनली मैं अपनी खोई हुई शेशर ड्रैगन ब्लेसिंग को वापस से ले सकता था, लेकिन सुप्रीम सोर्जिन वू शेन ने दखल देके मुझे रोक दिया और इसके बदले में उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मेरी मदद करेंगे सुप्रीम सोर्जिन वांजू को रोकने में। और फिर चीजिंग कहती है कि तो ये सच है कि उस समय तुम्हें किसी ने रोक दिया था, लेकिन ये एक अच्छी बात है क्योंकि तियानुएन रीजन की सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं है और हम वुशेन रीजन को भी नाराज नहीं कर सकते हैं जो कि हरदम न्यूट्रल रहना पसंद करता है। और एक और चीज, और अब जबकि तुमने कहा है कि सुप्रीम सोर्जिन वांजू और सुप्रीम सोर्जिन वुशेन पहले ही तुम्हारी आइडेंटिटी से अवेयर हो चुके हैं और अब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है कि तुम अब और अपनी आइडेंटिटी को छुपाओ। और मेरा इरादा तो अगली मीटिंग के अंदर तुम्हारी आइडेंटिटी को अनाउंस करने का है क्योंकि हमारे मास्टर ने जो रूल्स को सेट किया है उनके अनुसार उनके डिसिपल्स डायरेक्टली तियानुएन रीजन के ग्रैंड एल्डर्स बन सकते हैं। और फिर झायुआन कहता है कि मुझे नागरिकों को आश्वस्त करने के लिए अपनी पहचान की घोषणा करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मेरे स्टेटस को अभी ग्रैंड एल्डर की उपाधि देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि कुछ लोगों के दिल में मेरे प्रति नाराजगी पैदा नहीं होगी। और फिर चीजिंग कहती है कि तुम अब भी काफी ज्यादा समझदार हो, लेकिन मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गई थी और जब हम तियानुएन रीजन लौटेंगे तो तुम तैयार हो जाना क्लोज डोर कल्टीवेशन के अंदर एंटर करने के लिए, जिससे कि तुम हेवनली सन स्टेज के ऊपर अटैक करके पहुंच सको। और रही बात बाकी चीजों की तो उन्हें मैं संभाल लूंगी। जिसके बाद चीजिंग सभी लोगों को अपने अजुल लो डोमेन के अंदर इकट्ठा कर लेती है और जितना हो सके उतनी ज्यादा तेजी से तियानुएन रीजन लौटती है। और जिस पर ये तियानुएन अटोपिया पहुंचती हैं तो चीजिंग लो डोमेन से 4 पवेलियन मेंबर्स को रिलीज कर देती हैं और इसी मूवमेंट से ये तियानुएन अटोपिया के अंदर जितने भी टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स थे उन सभी को क्लोज कर देती हैं और जितने भी डिवाइन डुलिंग स्टेज, हेवनली सन स्टेज और नेसेंट सोर्स स्टेज के एक्सपर्ट्स थे वो सभी तुरंत ही क्लोज डोर ट्रेनिंग से बाहर आ जाते हैं और ऑर्डर्स मिलने का इंतजार करते हैं। जिसके बाद हमें ग्रैंड हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कहता है कि ग्रैंड एल्डर चीजिंग आखिर क्या चल रहा है और टॉप 5 फोर्सेस ने अचानक से क्यों हमारे तियानुएन रीजन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और एग्जैक्टली 9 रीजन्स टूर्नामेंट के अंदर क्या हुआ है। और फिर चीजिंग बताती है कि झायुआन ने झाओ मुशेन को हरा दिया था और इसी के साथ इसने 9 रीजन्स टूर्नामेंट के अंदर फर्स्ट प्लेस को जीत लिया। और इस चीज को सुन के जुआनकुन चौंकते हुए कहता है कि क्या झायुआन ने फर्स्ट प्लेस को जीत लिया, लेकिन आपको भी ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ एक छोटी सी बात है एक जंग को शुरू करने के लिए और इस चीज के पीछे असली वजह तो वांजू रीजन के सुप्रीम सोर्जिन का ऑर्डर है और सिर्फ वो ही टॉप 5 फोर्सेस को साहस दे सकते हैं अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के तियानुएन रीजन को नाराज करने का। और फिर ग्रैंड एल्डर मूनी कहती हैं कि इस बारी तो इन्होंने हद ही कर दी। और फिर जुआनकुन कहता है कि लेकिन ग्रैंड एल्डर चीजिंग काफी शॉर्ट टेम्पर की हैं और अभी हमारे तियानुएन रीजन के पास अपना सुप्रीम सोर्जिन नहीं है, तो इसलिए जितना संभव हो सके उतना हमें इसे सहने की कोशिश करनी चाहिए और आपने क्यों इसे एक्सेप्ट कर इस वॉर को होने दे रही हैं। और तभी मूनी कहती हैं कि सेक्ट मास्टर जुआनकुन सुप्रीम सोर्जिन वांजू काफी सालों से ये षड्यंत्र रच रहे हैं और क्या आपको लगता है कि वो हमें सप्रेस करने की किसी भी अपॉर्चुनिटी को जाने देंगे। और मुझे लगता है कि अगर हम टर्टल की तरह शेल के अंदर छिपते भी हैं तब भी वो हमें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। और फिर चीजिंग कहती है कि क्लैन एल्डर मूनी सही हैं, हम सालों से पीछे हटते हुए आ रहे हैं लेकिन उन्होंने कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा है। और फिर व्हाइट हेयर वाला बंदा कहता है कि हम सच में सेक्ट मास्टर जुआनकुन को दोष नहीं दे सकते हैं और आखिर में जो ऐसा होने का कारण है वो ये है कि तियानुएन रीजन के पास सुप्रीम सोर्जिन नहीं है हमें सपोर्ट करने के लिए। और फिर ये ब्लैक वाले कहते हैं कि अब जब ये टॉप 5 फोर्सेस हमारे खिलाफ जाना चाहती हैं तो हमारा तियानुएन रीजन भी डर नहीं सकता है। और फिर चीजिंग कहती हैं कि एल्डर कमेटी ये डिस्कस करेगी कि इस वॉर को कैसे जीता जाए और मैं पहले ही ऑर्डर को इशू कर चुकी हूँ कि जो एक्सपर्ट डिवाइन डुलिंग स्टेज, हेवनली सन स्टेज और नेसेंट सोर्स स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं वो बैटल के लिए तैयारियां शुरू कर दें। और एक और मैटर है डिस्कस करने के लिए
जिसके बाद चीजिंग अपनी पावर से झा युआन को यहाँ पे टेलीपोर्ट कर लेती हैं और झा युआन को यहाँ पे देख के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या झा युआन आखिर क्या चल रहा है और ये यहाँ पे क्यों है। और फिर जुआन कुन कहता है कि ग्रैंड एल्डर चीजिंग ये मीटिंग सिर्फ ग्रैंड एल्डर्स के लिए ही है और यहाँ तक कि ग्रेट एल्डर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप इसे यहाँ पे क्यों लेके आई हैं और क्या आप रूल्स को इग्नोर कर रही हैं। जिसके बाद ये व्हाइट हेयर वाले ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि वैसे तो झा युआन ने 9 रीजन टूर्नामेंट के अंदर फर्स्ट प्लेस को जीता है और इसकी अचीवमेंट के लिए इसे रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, लेकिन तब भी ये सही नहीं है कि ग्रैंड एल्डर चीजिंग इसे यहाँ पे लेके आए। और फिर चीजिंग कहती है कि अब मैं आप सभी को इन्फॉर्म करने जा रही हूँ झा युआन की असली आइडेंटिटी के बारे में और झा युआन यहाँ पे आने के लिए काबिल है क्योंकि ये थर्ड ऑफिशियल डिसिपल है जिसे मास्टर ने एक्सेप्ट किया है। और चीजिंग की इस बात को सुन के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और जुआन कुन कहता है कि क्या ये सच में सुप्रीम सोर्जिन कांग युआन का थर्ड ऑफिशियल डिसिपल है, कहीं ग्रैंड एल्डर चीजिंग आप हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रही हैं। और तभी झा युआन प्राइमल खेओस डिवाइन ग्राइंड स्टोन विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करता है और झा युआन को इस टेक्निक को यूज करता देख जुआन कुन के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और तभी झा युआन अपने हेवनली युआन ब्रश को भी बाहर निकाल के दिखाने लगता है और इस हेवनली युआन ब्रश को देख के ये तीनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और ये सभी लोग चौंकते हुए कहते हैं कि ये तो सच में सुप्रीम सोर्जिन कांग युआन का थर्ड ऑफिशियल डिसिपल है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।